जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। अयोध्या में तैयार हो रहे हैं भव्य श्री राम मंदिर के लिए अहमदाबाद में तैयार हुए ध्वज दंड के बाद अब 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी 800 किलोग्राम के विशेष रथ के साथ अहमदाबाद से बुधवार शाम 7 बजे अयोध्या पहुंचा। भव्य शोभा यात्रा के जरिए अहमदाबाद के मार्गों पर जब ये नगाड़ा अपने रथ के साथ रवाना किया गया था, 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश परमार है और मैं अखिल भारतीय डबगर समाज से हूँ। और ये जो हमारा नगाड़ा आज यहाँ कारसेवमपुरम में उतर रहा है, हम उसी के सदस्य हैं। हमने ये नगाड़ा 5 तारीख को हम लोग निकले थे। हमारे गुजरात के जो सीएम साहब थे उन्होंने प्रस्तावना करके निकाला था। 5 तारीख से अब 10 तारीख दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे। अखिल भारतीय डगबर समाज द्वारा श्री राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा 800 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ तैयार किया गया। इस नगाड़े को बनाने वाले डगबर समाज के 4 लोग श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। नगाड़े को बजाने वाले डंडों को कारीगरों ने विशेष तौर पर तैयार किया है। 500 किलोग्राम का ये जो नगाड़ा है पूरा, इसको बनाने की खासियत क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये नगाड़े का जो वजन है वो 500 केजी का है। उसमें लोहे की पूरी कुंडी बनाई गई और उसके अंदर फिर उसको पूरा कुंडी को साफ करके और उसके ऊपर कलर करके पित्तल का वो लगा के उसके ऊपर नक्शी काम किया गया पूरे। उसमें सोना चांदी का जो ग्लेट बोलते हैं वो लगा दिया गया। उसमें उसकी पूरी डिजाइन बनाई गई और उसको ये बनाने में, ये नगाड़ा पूरा बनाने में टोटल हमको 3 महीने हो गए। 3 महीने से ये नगाड़ा बन रहा था। जो आज देख रहे हो आप, भव्य से भव्य नगाड़ा आज तैयार है। और ये नगाड़े की और खासियत है, हमने इसको 56 इंच का बनाया हुआ है। उसकी साइज जो है वो 56 इंच की है ना। तो ये नगाड़ा सालों तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा बनाया हुआ है। नगाड़े की विशेषता की बात करें तो इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें नगाड़ों को हजारों वर्षों की उम्र दी जा सके। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 3 तरह के नगाड़ों का प्रस्ताव पहले दिया गया था, फिर एक नगाड़े को फाइनल किया गया जिसमें ये नगाड़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने पहले 4 नगाड़े बोले थे, पर फिर हमारी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनसे हम चंपत राय जी से मिले थे। हम चंपत राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग छोटी जाति के हैं, यानी हमारा समाज जो है वो कम संख्या का है और हमारा समाज जो है वो पहले से ये वाजिंत्र बनाने का काम करता। हमको एक विचार आया कि 500 साल की तपस्या के बाद जब राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं, हाँ, तो आप देखते होंगे कि कोई भी शादी वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें ढोल नगाड़ा होगा, तभी तो तुम्हारा उत्सव बनेगा। हाँ, तो 500 साल की कितने बलिदान लोगों ने दिया, उसके बाद ये जन्मभूमि में राम लल्ला 22 तारीख को विराजमान होने वाले। तो हमने ही सोचा कि हमारा भी एक नगाड़ा बनाया जाए और 22 जनवरी को ये बजे और राम लल्ला विराजमान हो तो खुशी का माहौल हो जाए। पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ बना ये विशेष नगाड़ा गुजरात से एमपी के मार्ग से होते हुए अयोध्या पहुंचा है, जिसकी अलौकिक गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त रखा गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में मृगशिरी नक्षत्र को लिया गया है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बजने वाले इस अद्भुत नगाड़े की ध्वनि भी पूरी अयोध्या को गुंजायमान करेगी, जो लंबे वक्त राम भक्तों को आस्था और श्रद्धा से सराबोर करती रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि इस नगाड़े को लाने के लिए खास तरीके के रथ का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। इस रथ के बारे में जरा कुछ बताइए। ये रथ पूरा स्टील का बना हुआ है और ये रथ नगाड़ा का इतना वजन है, हाँ, तो उसे एक आदमी तो उठा नहीं सकता, तो उसे 4 पहिए लगाए हुए, इसके लिए वो रथ बनाना पड़ा। और रथ का वजन ही 700 केजी का, यानी दोनों मिला के अपन देखें तो 1300 केजी हो जाता है।
तो इससे क्या है कि कहीं भी ले जाना है नगाड़ा तो हम आसान से उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, इस नगाड़े को जो बजाने की प्रक्रिया होगी वो इसे कैसे बजाया जाएगा, कि मतलब इसमें क्या कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या उपकरण लगेंगे या फिर हाथों से बजाया जाएगा, नहीं कैसे? नहीं नहीं, ये जो नगाड़ा है वो हाथों से ही बजेगा। आप देख रहे होगे डंडे, वो बड़े बड़े डंडे, उसमें हाथों से ही बजाया जाएगा और वो हाथों से ही बजेगा और उसकी गूंज भी जितना बजाने वाला ताकतवर होगा उतनी बड़ी गूंज आएगी उसकी। मैं देख रहा हूँ डंडे की भी बड़ी खासियत है, आपकी जो डंडे की बनावट है इस नगाड़े की, वो उसमें भी बहुत बारीकी से इसका ध्यान रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो डंडा है ना वो इसे ये नगाड़ा अगर बजाना है तो टोटल 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी एक साथ बजा सकते हैं नगाड़ा, क्योंकि इतना बड़ा नगाड़ा है तो 5 इंसान अगर बजाएंगे तो उसकी गूंज भी बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। तो जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है, तो उसी तरीके से ये ऐतिहासिक नगाड़ा भी अब अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी गूंज सदियों तक, कह सकते हैं कि लंबे समय तक अब अयोध्या में सुनाई देगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या।